नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूँ ब्रज भूमि मथुरा के गोवर्धन में और इस समय मैं मौजूद हूँ गोवर्धन में स्थित मानसी गंगा मंदिर के निकट श्री हरदेव जी मंदिर के सामने। तो आइए इस दिव्य स्थान का हम और आप मिलकर दर्शन करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ ठाकुर श्री हरदेव जी के मंदिर में। ये मंदिर गोवर्धन में मानसी गंगा मंदिर के निकट ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास जी द्वारा कराया गया। मान्यता है कि परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हरदेव जी का दर्शन करने से परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि हरदेव जी भगवान श्री कृष्ण का 7 वर्षीय वह स्वरूप हैं जिन्होंने गिरिराज पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया था। इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के वंशज श्री बज्रनाभ द्वारा की गई थी। संपूर्ण ब्रजमंडल में उन्होंने 4 देवों की स्थापना की, जिसमें श्री गोवर्धन धाम में हरदेव जी, मथुरा में केशव देव जी, दाऊजी में बलदेव जी, भगवान कृष्ण को अनेकों नामों से बुलाया जाता है। उन्हीं में से एक नाम हरदेव जी हैं। मान्यता है कि भगवान ने इसी स्थान पर खड़े होकर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। यह स्थान गोवर्धन धारण लीला के समय पर्वत उठाने का केंद्र बिंदु रहा। गोवर्धन धारण लीला के समय भगवान की उम्र लगभग 7 वर्ष थी और यहीं पर खड़े होकर भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा इंद्र के प्रकोप से की। ये केंद्र स्थान है, तो ये परिक्रमा में सब आ जाता है। चाहे घर की परिक्रमा बड़ी 7 कोस वाली, ये 4 कोस की जाओ, चाहे ये 30 कोस की भी जाओ, ये सब घूमते हुए 7 कोस के आते हैं। मेन केंद्र यही है। और यहाँ हरदेव जी में आप परिक्रमा दे के आए तो यहाँ हाजिरी देना बड़ा जरूरी है। अच्छा, यहाँ का सिद्धांत है, भागवत में भी लिखा है कि श्री हरदेव जी के दर्शन समय से खुलते हैं, बंद होते हैं। अगर कोई परिक्रमा आती देर अवेर हो गया, दर्शन नहीं हो रहे तो मंदिर तो टाइम से बंद होना है। तो ये सब लोग यहाँ हाजिरी देना जरूरी है, जब ही 7 कोस की परिक्रमा सफल मानी जाती है। Yes.
सूरदास स्वामी करुणा में बार बार नमो कृपाई शरण कमल बंधो शरण कमल बंधो। श्री हरदेव जी महाराज। इस दिव्य मंदिर के विषय में और अधिक जानकारी पाने के लिए मेरे साथ हैं मंदिर के आदरणीय पुजारी जी। तो इन्हीं से जानते हैं मंदिर की महात्म्य के विषय में। पुजारी जी, क्या महात्म्य है इस मंदिर का? पहले इंद्र की पूजा होती थी। भगवान वासुदेव ने इंद्र की पूजा को छुड़ा करके गोवर्धन धाम की पूजा करी, गिरिराज पर्वत की पूजा करी। तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि बाबा, मैं तुम्हें एक ऐसा देवता बताता हूँ जो साक्षात भोजन करता हो। नंद बाबा बोले कि लाला, हमारे यहाँ तो इंद्र की पूजा होती है ब्रजमंडल में। इंद्र गाय वर्षा करता है, उससे गायों का चारा होता है। पर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो हम गोवर्धन की पूजा कर लेंगे, लेकिन इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा। तो भगवान कृष्ण के अनुसार उन्होंने कहा कि जिसकी आप पूजा करोगे वही आपको कोप से बचाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गोवर्धन की पूजा करी। जब गोवर्धन की पूजा करी तो इंद्र ने क्रोधित होकर के 7 दिन 7 रात ब्रजमंडल पर वर्षा की। तब भगवान ने ब्रजवासी रक्षाओं के लिए गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया और सभी ब्रजवासियों को उसमें समाहित किया, जिससे उनकी रक्षा हो सके। जब 7 दिन 7 रात ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा, तब इंद्रदेव ब्रज में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी जो है नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी मान भंग नहीं हुआ। तब इंद्र ने आकर के हाथ जोड़े, भगवान के साथ साथ प्रणाम की। सुरभि गाय ने अपने दूध से अभिषेक किया। इंद्र ने और सुसरा घोड़ा ने, ऐरावत हाथी ने अपने सूंड के द्वारा भगवान को गंगा जल का अभिषेक किया है और शरणागत होकर के माफ़ी मांगी है। तब इंद्र ने जो है भगवान से कहा कि हे देव, आप तो देवों के भी देव हो, इसलिए कृष्ण का नाम ही इंद्र के द्वारा हरिदेव पड़ा। हरि माने भगवान विष्णु के लिए संबोधन है और देव माने इंद्र के लिए संबोधन है। इंद्र के देवता हरि, इसलिए उन्होंने देवों के देव हरिदेव का नाम से संबोधित किया। और सुरभि गाय ने जो है दूध की परिक्रमा दी, धारा दी। ऐरावत ने गिरिराज जी का अभिषेक किया, भगवान का अभिषेक किया, इसलिए भगवान कृष्ण का ही नाम हरिदेव पड़ा। जब जरासंध के भय से भगवान कृष्ण ने ब्रजमंडल को छोड़ा है और द्वारका पधारे हैं, तब जरासंध ने समस्त ब्रज को नष्ट कर दिया था। भगवान कृष्ण के पौत्र बज्जनाभ जी जब ब्रज का राज सिंहासन उनको मिला, तो उन्होंने यहाँ जंगल ही जंगल को देखा है। तब गर्गाचार्य जी मुनि के बताए अनुसार उन्होंने कृष्ण के उन चिन्हों को ढूंढा है जिन्होंने जहाँ जहाँ लीलाएँ की। और बज्जनाभ ने अपने बाबा की स्मृति में ठाकुर हरदेव जी की स्थापना की। कलयुग जब आया, तब आज से 550 वर्ष पूर्व एक संत आए यहाँ भजन करने, केशव, जिनका नाम था केशवाचार्य जी। उन्होंने आकर के हरदेव जी को प्रकट किया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बिलचीपुर नाम का स्थान है। चैत कृष्णा द्वितीया को ठाकुर हरदेव जी महाराज को बिलचीपुर से प्रकट किया है और यहाँ का के उन्होंने विराजमान किया। गिरिराज पर्वत है, जंगल था। तब सन 1526 ईस्वी के आसपास जयपुर के महाराजा मान सिंह ने, भगवान दास जी ने इस
मंदिर का जो है नवनिर्माण किया और इस आज का जो वर्तमान भव्य स्वरूप मंदिर का है वो सन 1526 के आसपास का जयपुर के राजा भगवान दास जी के द्वारा स्थापित है। चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजमंडल में आए थे तो उन्होंने 3 दिन और 3 रात अखंड कीर्तन किया है, इसलिए ऐसा उन्होंने अपनी चैतन्य चरितामृत में लिखा है। समस्त गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के लिखित अनुसार ठाकुर हरदेव जी महाराज को अपना आराध्य देव और इष्ट देव मानता है। पंडित जी, ये ठाकुर जी ने इसी स्थान पर खड़े होकर के गिरिराज पर्वत को धारण किया है। हाँ, ये स्थान जो है मध्य में गिरिराज पर्वत के बिल्कुल मध्य में आता है। भागवत के अनुसार ये सत्य है कि स्थान वही है, लेकिन मंदिर जो है राजा भगवान दास के द्वारा स्थापित गिरिराज शिखर पर बनवाया है। लेकिन जिस जगह भगवान ठाकुर श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया है ये वही स्थान है। और उस वक़्त ये घनघोर जंगल था जो आज बसावट में बस्ती का स्वरूप ले लिया है। बद्रीनाथ जी ने इस हरदेव जी मंदिर के अतिरिक्त और भी मंदिरों का निर्माण हाँ, बद्रीनाथ जी ने जो है गोवर्धन में चार देव स्वरूप कृष्ण के 4 देव स्वरूपों की स्थापना की। जिस स्वरूप से भगवान ने गोवर्धन को उठाया है उस स्वरूप से हरदेव स्वरूप को स्थापित किया है। बाल काल है जो मथा जन्मभूमि का है वो केशव देव जी स्वरूप में स्थापित किया है। और माखन लीला का जो वर्णन आता है वो गोविंद स्वरूप का दर्शन किया है जो वृंदावन में स्थापित है, जो आज की वर्तमान में जयपुर में स्थापित हैं। दाऊ जी में बलदेव जी को स्थापित किया। उन्होंने 4 देव, 4 देवियाँ और 4 महादेव जी अपने बाबा की स्मृति में स्थापित किए। गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, कामा में कामेश्वर और वृंदावन में गोपेश्वर। 4 देवियों की स्थापित की। गोवर्धन में मनसा देवी, मथुरा में पाताल देवी, वृंदावन में कात्यायनी देवी और कामा में कामेश्वरी देवी। ये 4 देव, 4 देवी और 4 महादेव बद्रीनाथ के द्वारा स्थापित हैं, जो कालांतर में कभी लोप हुए तो समय समय पर ब्रिज के महान संतों ने, महान विभूतियों ने इनको जागृत करके इनका स्थापित किया है। लेकिन मूर्तियाँ ये जो है विक्रय जितने भी हैं ये सभी बद्रीनाथ के द्वारा स्थापित है। पंडित जी महाराज ने जैसा बताया कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान के परपोते श्री बद्रीनाथ जी द्वारा की गई और इस मंदिर के अतिरिक्त भी और मंदिरों का स्थापना ब्रज में उन्होंने की। इसमें मथुरा में केशव देव, दाऊ जी में बलदेव और इसके अतिरिक्त ब्रज में 4 महादेवों की भी उन्होंने स्थापना की और साथ में 4 देवियों की भी इस ब्रज में स्थापना की। इनमें से एक महादेव चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में हैं और एक देवी मनसा देवी इस गोवर्धन में हैं और एक देव जिनका हम अभी दर्शन कर पा रहे हैं हरदेव जी, वो भी गोवर्धन में स्थापित हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम ऐसी ही ब्रजभूमि से वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।